नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो यूपीटीपीएससी जो नेशनल प्रथम सवारा की आज से टाइपिंग स्टार्ट हो गई और दोनों शिफ्ट कंडक्ट हो चुकी हैं। आज हम दोनों शिफ्ट को एलोबरेट करेंगे, रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के मैटर आए थे और क्या तैयारी आपके अगले आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोग एक सिंपल सा वर्ड ध्यान में रखो कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं आए हैं तो इसका मतलब पैसेज आसान है। ओके, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। सेकंड, जो हमेशा मैंने एक आपको मंत्रा दिया था, उस मंत्र को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये मंत्रा आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई ईगो टाइपिंग नहीं करनी है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। हिंदी में 25 से ऊपर ले आइए, इंग्लिश में 30 से ऊपर ले आइए, आपका काम हो जाएगा। बस ईगो टाइपिंग नहीं करनी किसी तरह की है कि अगर मेरी 40 क्यों नहीं आ रही है, मेरे पड़ोस वाले साथी की 50 आ रही तो 50 को लेकर जाऊंगा। रोड रेस में यही होता है कि जब हम लोग बहुत तेज़ से बाइक चलाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन गलतियां बहुत करते हैं, आपको पता ही होगा। और गलतियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि शायद आपका बाइक स्लिप हो जाए तो भगवान के घर भी जा सकते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि स्लो एंड स्टडी चलें और धीरे धीरे चलें, कंटिन्यू चलें, आपकी स्पीड ठीक रहेगी। स्पीड ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें फिलहाल में आपके टाइम पे। और कुछ साथियों से मेरी आज बात हुई, उनका कहना ये था कि भैया कोई दिक्कत नहीं आई थी। मतलब ये था कि अगर किसी जो दोनों हिंदी इंग्लिश के पैटर्न पैसेज दोनों ऐसे आ रहे थे कि अगर आपके घर में स्पीड हिंदी में 30 की आ रही होगी हिंदी में, तो वहाँ पर आप 35 निकाल के आओगे। इंग्लिश में अगर आपकी 32 आ रही होगी तो वहाँ पर आप लगभग 39, 37, 38 तक निकाल के आओगे। ओवरऑल ये है कि जितनी भी आपकी स्पीड घर में आ रही है तो उससे 5 से 7 पॉइंट आपके ऊपर ही स्पीड आएगी। ओके, ये तब का है जब आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, लगभग 4-5 महीने आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, उसके बाद में आपका ये ओवरव्यू निकल के आया है। बाकी जिन जिन साथियों ने 1 महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में स्पीड अपनी निकाली है, और जैसे हमारे ग्रुप में ही 1-2 बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छी स्पीड निकाल रहे हैं 1 महीने 1.5 महीने में ही करके, तो मेरा मानना है कि वो अगर आज टाइपिंग देने जाते तो वो लोग, अगर उनकी स्पीड इस टाइम 28 की आ रही हिंदी में है तो वहाँ पर एटलीस्ट वो 32-33 के निकाल के आते ही। अब सेम इंग्लिश में भी वही है कि अगर आपकी स्पीड यहाँ पर 30 की आ रही है तो वहाँ पर आप 32, 34, 35, 36, 37 तक निकाल के चले जाओगे। मतलब जितनी भी आपकी स्पीड घर में ऑन एन एवरेज आ रही है आप उससे ज़्यादा ही निकाल के आओगे, क्योंकि पैसेज सही आए थे, इजी पैसेज थे, कोई टफ नहीं था, मॉडरेट भी नहीं थे, इजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश में तो खैर लोग बोल रहे थे कि भैया इजी था, लेकिन हिंदी में कुछ बच्चों ने कहा कि इजी टू मॉडरेट था, मतलब, और कुछ ने ये भी कहा कि मॉडरेट टू टफ था। भाई स्पेशल कैरेक्टर जब नहीं आ रहे हैं तो कहाँ टफ हो गया। अब जैसे कुछ जो वर्ड्स थे आने वाले वो मैं बताऊं। जैसे अभी सेकंड शिफ्ट में एक विद्रोह वाला आया था, विद्रोह हो गया, संथाल हो गया, कोका हो गया। अगर आपको रास बिहारी जैसा वर्ड भी टफ लग रहा है तो भाई आप टाइपिंग छोड़ दो, टाइपिंग आपकी बस की बात नहीं है। ठीक है, महासागर लिखा आया, महासागर कहाँ टफ हो गया। एक साथी बोले महासागर आ गया, ये वर्ड टफ वर्ड है। अनुमान आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में प्रकाशित आ गया। इससे अच्छा तो अगर आपको ये वर्ड गलत लग रहे हैं या वर्ड आपको हार्ड लग रहे हैं तो आप जो बच्चों वाली चौपतियाँ आती है जहाँ लिखा रहता है राम घर मत चल, ठीक है, जा पानी चला, अजगर बाहर मत निकल, तो फिर आपको ये वर्ड मिलेंगे क्या। भाई कुछ तो सेंस होना चाहिए इस बात का कि जब सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं वो होम रो से, अपर रो से, लोअर रो से बन रहे हैं तो कहाँ से टफ हो गया। जो 2-4 वर्ड भी अगर आपको टफ लग रहे हैं तो भाई मत करिए टाइपिंग फिर। मतलब इजी पैसेजेस को आप लोग, हाँ ये चीज़ हो सकती है कि चलिए वहाँ पर पैनिक आप हो गए होंगे या नर्व कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, तो आप ये गलती आपकी है, ये गलती कमीशन की नहीं है। पैसेज सभी को लिए बराबर ही पैसेज आ रहे हैं। पैसेज अगर आप लोगों ने, जैसे एआर टाइपिंग वाले बच्चे हैं, उन्होंने अगर किया होगा, ढंग से कर लिया होगा, जैसे हार्ड लेवल उन्होंने किया होगा, तो ये पैसे उन्होंने उड़ा दिया होगा। टेस्ट मेंटोर वाले बच्चों ने या रेपो टाइपिंग गुरु के बच्चों ने, रेपो टाइपिंग में जिसने लेवल 2 कर लिया होगा, तो ये पैसे उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं थे आज के जो आए हुए हैं। बट लेकिन आप लोग रिव्यू दे, पता नहीं किस तरह का रिव्यू दिया कि कहाँ से गलती हो रही है आप लोगों की। बस ये है कि आप लोग नर्व कंट्रोल नहीं कर पाए, इस चक्कर में आपको लग रहा था कि पैसेज हार्ड था, लेकिन हार्ड नहीं था। हमारे बहुत साथियों से मेरी बात हुई तो वो यही बोल रहे थे कि बस भैया ये वाले वर्ड थे। बस ठीक है, प्रकाशित हो गया, प्रकाशित कहाँ से वर्ड हाईलाइट मतलब हार्ड हो गया है। आलेख लिखा था, प्रकाशित आलेख एक जो वर्ड आया था, तो ये कहाँ से मतलब आपको हार्ड लग रहा है, जब कहीं पर आपका ऑल्ट वाली की यूज़ ही नहीं हो रही है। अनुमान कहाँ से आपको हार्ड लग रहा। इंग्लिश में अगर आ जाए तो जैसे लिखा था गवर्नेंस और स्ट्रक्चर लिखा था, कहीं पर एक लाइन में ये आ गया था,
एक भाई ने बताया कि डेवलपमेंट आया था एक लाइन में लिखा हुआ। तो कभी कभी तो छोटे एक लाइन में एक दो बड़े वर्ड तो डाल ही देगा ना आयोग। अब आपको ही इज़ द बॉय, शी इज़ द गर्ल, इस तरह के तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग जो हमारे कल या आगे आने वाले जिनकी टाइपिंग है जिन बच्चों की, तो आप लोग के लिए मैसेज सिंपल सा ये है कि कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर वाले वर्ड यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग उन पर प्रैक्टिस ना करिए। और जो जो भी साथी जिनके पास में पुराने कोई कीबोर्ड हैं, अभी भी टाइम है, तो आप चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि एचपी के 100 का कीबोर्ड आ रहा है और सॉफ्ट कीबोर्ड आ रहा है। कभी कभी ये हो रहा है कि जब बैक स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं तो एक नहीं दो तीन बार यूज़ हो जा रहा है, क्योंकि इतने बहुत सॉफ्ट है। और जो स्पेस बार है वो भी लगभग अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो दो बार यूज़ हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि आपके पास में अगर टाइम है तो एचपी के 100 का नया कीबोर्ड ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा। भाई इतनी दूर तक आप आ चुके हो तो 400-500 रुपये में का लालच ना करिए। 400-500 रुपये में अगर आपको कहीं मिल जा रहा है तो उसको खरीद सकते हैं आप। उसके बाद में जो अब एंट्री होगी, तो एंट्री का आपको ऑलरेडी पता ही चल गया होगा कि आप कितने भी टाइम चले जाइए एंट्री करने के लिए अपनी शिफ्ट में, तो आपका वहाँ पर जैसे ही पूरा एक बैच कंप्लीट होगा आप वहाँ पर जाकर टाइपिंग अपनी कर सकते हैं। टाइपिंग से पहले आपको डेमो से पहले भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर एक कॉलम मिलेगा आपको, वहाँ पर जैसे आपने मान लीजिए कोई आपको वर्ड सेंटेंस याद हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में कुछ कोटेशंस लिखे रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, आप वो वहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फिंगर्स हैं थोड़ा सा ओपन हो जाए और यूज टू हो जाए टाइपिंग करने के लिए फाइनल। उसके बाद में जब ये करोगे फिर वही जो एंट्री करोगे, एमपिन करोगे, तो फिर डेमो आएगा। डेमो भी आपको 1 मिनट का मिलेगा, उसको आपको अच्छे से देख लेना, टाइप कर लेना है। डेमो के बाद में जो आपका फाइनल होगा, फाइनल तब निकल के आ जाएगा कि ये टाइप करना है। कुछ साथियों ने कहा कि एक एक लाइन में 30 वर्ड थे, किसी ने कहा 25 थे, तो अलग अलग हो सकता है कि उन्होंने जो फॉन्ट साइज़ था वो ऊपर नीचे कर लिया हो। फॉन्ट साइज़ का वहाँ पर ऑप्शन था, ये मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन साथियों का ये कहना था कि फॉन्ट साइज ऑलरेडी इतना ही ठीक आ रहा था कि हमें मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी उसको कम ज़्यादा करने की, एकदम से सही था। अगर कहीं पॉइंट लगा हुआ कि कॉमा लगा हुआ है वो भी साफ विजुअल था। बाकी जो बात रही टेबल और चेयर की, बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, बहुत ही सही थी, उसमें किस तरह कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी कि हम लोग जैसे पिछली बार एक साथी ने बताया कि मैंने पहले जूता अपना शूज़ उतारा, शूज़ को रख लिया टेबल पे, उसके बाद जैकेट रख ली। इस तरह की प्रैक्टिकल करने की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं थी, ना ही कीबोर्ड को कहीं पर भी चिपकाने की जरूरत थी जैसे हिले ना। ये फालतू के एक्सपेरिमेंट है, इस पर ध्यान ना देकर आप अपने टाइपिंग पर ध्यान दीजिए, टाइपिंग फोकस करिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा किसी के रिव्यू के चक्कर में ना पड़ें। और मेरा मानना है कि बहुत से अभी देखो कुछ गैंग अभी हैं, एक्टिव भी हैं, मैं आपको बताऊं तो वो जानबूझकर यूट्यूब पर बता रहे हैं। अगर आप एक चैनल, अगर जितने भी लोगों ने वहाँ पर रिव्यू लिया है, तो रिव्यू में कुछ चैनल्स में लड़कों बता भी रहे हैं कि पैसेज हिंदी का काफ़ी हार्ड आया था। हार्ड मतलब इन द सेंस उन्होंने बताया कि विद्रोह वाला आ गया, ठीक है, उन्होंने बताया कि विद्रोह आ गया, सशस्त्र आ गया, इस तरह से वर्ड आ गए। बाद में जब उनसे पूछा कि आपके नंबर कितने हैं, तो नंबर बताया कि हम जनरल से, मेरे 50 नंबर है, मेरे 51 नंबर है। तो सिंपल सा है, ये छोटे छोटे भोले भाले बच्चे हैं बेचारे, उसी गैंग का हिस्सा बन गए हैं। तो अब मेरा मानना है कि अगर आपको इनको, अगर वो वीडियो उन तक ये मेरा पहुंच जाए, अगर वो सीन कर लें, तो हम तो उनसे यही कहेंगे कि बेटा आपको आपका सिलेक्शन फाइनल खैर होगा नहीं, जनरल 50 नंबर कभी नहीं जाएगी, लेकिन आप दूसरों को ये कहकर डिमोटिवेट ना करें कि पैसेज टफ आया था, हिंदी का काफ़ी टफ था, या मतलब इस तरह की ना बातें करें, क्योंकि आपका नहीं होगा तो इसका मतलब है किसी का नहीं होगा। आप लोग डिमोटिवेट ना करें, आपकी टाइपिंग हो चुकी है। तो आपको ये कहना चाहिए था कि भाई ठीक है, विद्रोह तरह के वर्ड आए थे, संग्राम आया था, लेकिन ये टफ नहीं है। बट क्या करें, आप लोग उस गैंग का हिस्सा हो जो चाहता ही है कि आप लोग 50 नंबर वाले का रास्ता साफ हो जाए, बाकी 65 वाले, 68 वाले, 67 वाले सारे बाहर हो जाएं। तो नो डाउट, हाँ, कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आपने नर्व कंट्रोल कर लेना है और आपकी स्पीड अच्छी निकल जाएगी। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जैसे मैंने कल ही बोला था कि स्पेशल कैरेक्टर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर आपको गुरुदेव में लखनऊ लिखना है तो लखनऊ के लिए आपको ऑल्ट वाली की प्रेस करनी पड़ेगी, और लखनऊ के बाद में अगर ब्रैकेट बंद होने का ऑप्शन आ गया, ब्रैकेट बंद लखनऊ, तो वहाँ पर भी ऑल्ट की यूज़ होगी। तो जितनी देर में आप लोग ऑल्ट के साथ में ओ और ब्रैकेट क्लोज बनाओगे, उतनी देर में मंगल फॉन्ट वाले तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो क्योंकि सभी को समान अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है आयोग को, इसीलिए उन्होंने ऑल्ट वाले ज़्यादा कैरेक्टर दिए ही नहीं हैं। अब जो वर्ड आपके जैसे असाधारण हो गया, असाधारण में आपको क्या गलत लगा? असाधारण में कौन सी भाई आपको ये लगा कि असाधारण एक टफ वर्ड आया था? तो क्या अगर ऐसे वर्ड आयोग ना दे, ये बताइए, अच्छा क्या फिर आप क्या चाहते हो भाई आयोग ये देना चाहे?
तो इस तरह की जो सारे के सारे दोनों बैचेस के दोनों जो शिफ्ट थी उनके मैंने बच्चों से बात भी की, रिव्यू देखा। रिव्यू देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो भी चीज़ें बताई हैं वो सही हैं, और लगभग इसी तरह के पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जो मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी आपके जो नंबर्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, ना कि आपकी टाइपिंग के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए कोई बाहर इसमें ज़्यादा होगा नहीं, पैसेज का लेवल यही रहेगा स्टार्टिंग से लेकर 70 दिसंबर तक सेम यही पैसेज रहने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेवल इसीलिए अपग्रेड करते रहते हैं अपडेट, क्योंकि वहाँ पर नंबर जुड़ते हैं टाइपिंग के। जो पहले आता है उसको थोड़ा फ़ायदा मिलता है, जो लास्ट में आते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी टाइपिंग में होती है, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर आपको मिलने वाले हैं नहीं। इसीलिए जैसे मैं बोल चुका हूँ कि लेवल होगा वो लेवल ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। जितना आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया, जितना सेकंड, इतना ही कल से लेकर और 17 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा एक आज टाइपिंग का रिव्यू दोनों शिफ्ट का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।